हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरी क्लासेस में। तो हेलो। तो आज शुरुआत कर रहे हैं हम हमारा चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की शुरुआत करेंगे, जिसके हम आज करेंगे 10 क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से जाएंगे हम हाई लेवल तक। ठीक है, पर पहले इस लेवल को आप समझना पड़ेगा आपको, जो इसके आज मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप आगे बढ़ सको। तो आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा जो चल रहा है हमारा, ठीक है, आर्मी का। 16 मार्च लास्ट डेट है, इस बात को ध्यान रखना। और 17 अप्रैल को क्या आपका पेपर है, 17 अप्रैल को पेपर है, इस बात का भी ध्यान रखना जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑल ओवर इंडिया एक ही दिन है 17 अप्रैल, जो डिसाइड करा आर्मी ने। ठीक है, तो पढ़ाई पे इस पर ध्यान देना और फिजिकल भी साथ साथ करते रहना। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बढ़े सर हम। चलो, अब इसके लिए हमने करना क्या है। पहली बात तो ये, आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों उस काम को दिन में करेंगे। अब ध्यान देखो, एक बंदा ए है जो कर रहा है 10 दिन में, एक बंदा बी है जो कर रहा है 15 दिन में। अगर कह रहा है दोनों मिल जाए, लो जी दोनों को मिला दिया। अगर दोनों मिलेंगे, इस काम को, जो काम हमने करवाना है, वो कितने टाइम में करेगा। अब ये जो काम है, जो हमने काम निकालना है यहाँ पर, ये निकालेंगे कैसे, ये निकालेंगे 10 और 15 का पहले लीजिए एलसीएम। 10 और 15 का जब एलसीएम लोगे तो उसको 2 पढ़ पहले करो, 2 पंजे 10, 15 जटा 15 ऐसे रखेंगे हम। फिर करो 2 पे तो दोनों जान ही रहे, फिर 3 पे करके देखो, 3 के बड़े 5 रहता 5 ऐसे लिख लेंगे, 3 के बड़े 15 आता है, 3 पंजे 15। फिर 5 पे करके देखेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब देखो सबको गुणा करो, 2 गुणा 3 गुणा 5, ये कितना आएगा, 2 या 6, 6 पंजे 30। जो ये 30 आया, ये 30 आपका आया टोटल वर्क। ऐसे निकालते टोटल वर्क, ये कितना आया 30 आपका टोटल वर्क, 30 आया, 30 काम है। अगर ए ने 30 काम खत्म करना है तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 3। अगर इसको 30 काम खत्म करना है तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 2। 15 दूनी 30, 10 30। अब मुझे बताओ दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, दोनों एक दिन में कर रहे हैं 5 काम। दोनों एक दिन में 5 काम, ये एक दिन का काम इनका, एक दिन का काम, 1 डे वर्क। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3, ये 2, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। पर काम करना कितना है, 30। तो कितने दिन में खत्म करेंगे, 5 के 30, मतलब 6 दिन में ये काम खत्म कर देंगे दोनों। ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझे बात यहाँ तक हो। तो ऐसे ही करना था बस, कि ए काम करता है 10 दिन में, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, और बी करता है कितने दिन में, देखो ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, टोटल वर्क निकाल लिया 30। और ये करता है 3 एक दिन में 3 काम, ये करता है एक दिन में 3 काम, ये 2 काम, दोनों कर रहे हैं 5 काम। काम करना कितना है, 30, कितने दिन में खत्म करेंगे, 6 दिन। बस ये मेन है, एलसीएम लो आप, इससे आपको क्या देगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम से क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। बात समझ पाए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर भी कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, तो बी करता है 9 दिन में, दोनों उस काम को कितने समय में करेंगे, दोनों उस काम को कितने समय में करेंगे। अब इसको करने के लिए करना क्या, आपने पहले दोनों का लीजिए एलसीएम। एक बंदा ए है, एक चेंज कर लिया अपनी, एक बंदा ए है वो कितने दिन में कर रहा है, ये देखो एक बंदा ए है ये कर रहा है 6 दिन में, एक बंदा बी है ये कर रहा है 9 दिन में। कह रहे अगर दोनों मिल जाए, लो जी दोनों को मिला देते हैं, दोनों मिलकर इस काम को कितने समय करेंगे। अब दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 18, ये करेगा 6 18, 9 दिन 18, ये करेंगे एक दिन में 5 काम, फिर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, अब काम कराना कितना है हमने 18, तो इसको क्या करो काटो, तो ये इसको भाग देंगे जब, देखो जिससे भाग देते हो हमेशा नीचे रहेगा। अब देखो मैं करके बताता हूँ, जब 18 को 5 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जा रहा, 5 थी 15, कितना बच गया 3, जिससे भाग दे रहे हो हमेशा नीचे रहेगा। जो शेषफल आता है आपका, रिमाइंडर आता है, हमेशा ऊपर रहेगा।
और जो गुणा करके आगे इधर आएगा, तो 3 सही, 3/5 आपका आंसर आएगा। 3/5 ये आपका आंसर आ गया। बोलो, इसमें बस इतना ही करना था। बात समझे आप यहाँ तक की? बोलिए। बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझना है। देखो वही बात है कि ए 6 दिन में कर रहा है, बी करता है काम 9 दिन में। अब दोनों को इकट्ठे काम कराना है, तो टोटल वर्क कितना आ गया इन दोनों का? एलसीएम लिया मैंने 18 आ गया। अब लेके देखना, ठीक है। अब देखो ये कर रहा है एक दिन में 3 काम, ये कर रहा है एक दिन में 2 काम, दोनों कर रहे हैं एक दिन में 5 काम। वो काम कराना है कितना है? 18। तो भाग दिया, तो सोल्व करा तो कितना आ गया? 3 सही 3/5, ये आपका आंसर आ गया। बात समझे यहाँ तक की? बोलिए। अगला बढ़ते क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ के देखो खुद, ठीक है, फिर आगे बताना मुझे। आप पढ़ लीजिए पहले। अब कह रहे देखो, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, ए और बी करते हैं 6 दिन में, बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? अब बात सुनो, ये देखो एक बंदा ए है, ये करता है 10 दिन में, ए प्लस बी है, ये करते हैं 6 दिन में। अब जाकर दोनों मिल जाए तो बी अकेला कह रहा है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? अब देखो यहाँ पर पता क्या, पहले हम निकालते थे, देखो ध्यान से बात समझना, पहले हम क्या निकालते थे? पहले हम निकालते थे खाली दोनों ए और बी। अब उसने इकट्ठा दे दिया, ए और बी तो कर ही रहा है, कह रहे ए और बी तो 6 काम कर रहे हैं, ए अकेला कर रहा है 10 काम, मुझे बी का बताओ। इसमें बी का दे नहीं रखा, तो कुछ भी नहीं करना आपने, पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। मुझे ये बताओ 10 और इसका 6 का एलसीएम कितना होगा? पहले इतना बताओ। वो शिट, रेज क्यों हो गया सर? 10 और 6 का एलसीएम बताओ। दोबारा लिखना पड़ेगा। ए करते हैं 10 दिन में, बी कर रहा है, ए और बी कर रहे हैं 6 दिन में। इन दोनों का एलसीएम आएगा सर 30, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में 10 और 6 की रकम। अगर एलसीएम 30 आ गया तो मुझे बताओ ये करेगा एक दिन में 3 काम, ये करेगा एक दिन में 5 काम। बात ठीक है यहाँ तक की? बात ठीक है। अब यहाँ से बात समझने वाली क्या है वो समझो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज समझो। क्या चीज समझनी है कि अगर यहाँ पर ए 3 काम कर रहा है, तो ए और बी यहाँ पर 5 काम कर रहा है, तो इसमें से ए यहाँ पर भी तो 3 कर रहा होगा, यहाँ पर भी ए कितना कर रहा होगा? 3 काम कर रहा होगा। बात ठीक है यहाँ तक की? तो इन टोटल 5 काम में एक तो 3 करके चला गया, तो 2 काम कौन कर रहा होगा? बी। मतलब बी कितना काम कर रहा है? हमें पता लग गया 2 काम कर रहा है एक दिन में। अगर बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, काम कराना हमने 30 है, तो कितने टाइम में खत्म करेगा? 15 दिन में। तो 15 दूनी 30 होता है, तो ये क्या आपका आंसर आ गया। बात समझे आप यहाँ तक? केवल इतना इससे क्वेश्चन समझने की बात है कि अगर ए यहाँ पर 3 काम कर रहा है, तो यहाँ भी जो ए और बी दोनों 5 काम कर रहे हैं, उसमें भी ए कितना कर रहा होगा? 3 कर रहा होगा। कितना कर रहा होगा? 3। तो बच्चा 2 काम कौन कर रहा होगा? बी। बी कितना कर रहा होगा? 2 काम। ठीक है, अगर 2 काम कर रहा है, तो अगर उसको मैंने 30 काम करा के कितने टाइम में खत्म करेगा? 15 दिन में। 15 दूनी 30। समझिए यहाँ तक की बात? केवल इतना ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेम क्वेश्चन आप मुझे खुद करके बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कह रहा है ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं, ए अकेला उस काम को 15 दिन में करता है, बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? देखो एक बंदा ए है, ए और बी है, सॉरी ए और बी करते हैं 10 दिन में, अकेला ए करता है 15 दिन में। तो मुझे बताना अकेला बी बताना है। पहले इन दोनों का एलसीएम अगर आप लोगे तो कितना आएगा? 30। तो ये करेंगे एक दिन में 3 काम, और ये करेगा ए अकेला एक दिन में 2 काम कर रहा है, 15 दूनी 30। अब मुझे ध्यान से एक बात फिर बताओ कि यहाँ पर बी कितना कर रहा है एक दिन में काम? अब खुद बताओ मुझे। ठीक है, बी कितना कर रहा है यहाँ पर? मैं नहीं बताऊंगा। देखो ए अगर यहाँ पर ए 2 कर रहा है, तो यहाँ पर भी ए कितना कर रहा होगा? 2। ये कितना कर रहा है? 2। तो बचा 3 में से 2 तो 1 करके चला गया, तो बचा 1 काम कौन कर रहा होगा? बी। तो यहाँ से पता लग गया हमें कि बी एक दिन में कर रहा है 1 काम, और टोटल काम है कितना? 30। अगर एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 30 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 30, एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 30 काम खत्म करेगा 30 दिन में। ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। 30 डे लगेंगे उसको काम करने में, 30 डेज। समझे बात यहाँ तक की? बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से, अगर आपको समझ आ रहा है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिंगल पर्सन दिया होगा ना, वो कितना काम कर रहा है,
वो उसको यहाँ ढूंढो कि वो यहाँ पे कितना कर रहा होगा, उतना ही काम कर रहा होगा। जैसे ए यहाँ 2 कर रहा तो यहाँ पे कितना कर रहा होगा 2, टोटल काम 3 है, तो उसमें 2 तो ए ने कर दिया, तो बचा काम 1 को कर रहा है बी। बस समझे बात मेरी यहाँ तक। तो वीडियो खुद पहले पॉज करा करो, ठीक है, उसके बाद आप खुद करने की कोशिश करा करो, फिर सोल्यूशन देखा करो। समझे बात आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। देखिए क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा राम और मोहन एक काम को 6 दिन में करता है, ठीक है जी। मोहन अकेला उसी काम को 10 दिन में करता है, राम अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। और देखो एक बंदा राम है, एक है मोहन, ये कर रहा है एक काम को 6 दिन में, अकेला मोहन कर रहा है 10 दिन में। अब नाम दे दिए यहाँ पर, कह रहा हमें बताना राम अकेला कितना समय करेगा, क्योंकि राम अकेला नहीं दे रखा इसलिए अकेला उसका पूछ लिया। अब ये दोनों ये दोनों मिलकर काम करें, कितना टोटल वर्क कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 एलसीएम जो हमारा टोटल वर्क आया। राम और मोहन एक दिन में कितना काम कर लेंगे 5, तभी 30 काम खत्म करेंगे। और मोहन कितना करेगा एक दिन में अकेला काम 3, बात ठीक है यहाँ तक की 10 से 30। अब मुझे बात ये ध्यान से यहाँ पर ये पता हो कि क्या बता दिया आपने कि यहाँ पर अगर मोहन अकेला 3 काम कर रहा है, तो राम और मोहन अगर एक दिन 5 कर रहे तो मोहन यहाँ भी कितना कर रहा होगा, यहाँ भी 3 काम कर रहा होगा, तो बचा 2 काम कौन कर रहा होगा, राम। बचा 2 काम कौन कर रहा होगा, राम। अब मुझे बताओ अगर राम एक दिन में 2 काम कर रहा है और टोटल काम उससे खत्म कराना है मैंने 30, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, सॉरी टोटल काम 30 कराना, तो कितने दिन खत्म करेगा वो, 15 दिन में काम खत्म करेगा। मतलब क्या आ गया 15 दिन, आपका क्या आ गया आंसर आ गया। बात समझ आता कि सेम क्वेश्चन था, बस मैंने यहाँ पर ये देखा कि राम अकेला यहाँ पर 3 कर रहा है, तो यहाँ भी राम अकेला कितना कर रहा होगा 3, तो बच्चा 2 काम कौन कर रहा होगा, राम। अगर राम एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 30 काम कितने दिन में खत्म करेगा, 15 दिन में। केवल इतना ही सही था। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए तो बताइए मुझे, ठीक है, और कमेंट कर दीजिए कि सर हमें क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, ठीक है। वो वीडियो को पूरा देखना, जब पूरे 10 क्वेश्चन देख लो आपको टाइम एंड वर्क करने आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ बात आ गई घंटों की, एक बात है, चाहे घंटों की बात आए, घंटे यानी हावर, चाहे बात आए दिन की, लो जी दिन लिख लेते हैं डेज की, तब मतलब बात एक ही है, वह जैसे निकाल रहे हो वैसे निकालना है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ चलो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। क्या कह रहा है, कह रहा है ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, लो जी ठीक है 4 घंटे में कर रहा है। कह रहा है बी और सी, लो जी बी और सी कर रहे हैं 3 घंटे में, ठीक है जी 3 घंटे में कर रहे हैं। ए और सी कर रहे हैं 2 घंटे में, बिल्कुल ठीक बात है जी 2 घंटे में कर रहे हैं, ये लिखा ए और सी कर रहे हैं 2 घंटे में। बी अकेले, अब बी अकेले निकालना है कितने समय करेगा। अब मुझे बताओ इन सब का पहले निकाल लो आप, क्या निकालेंगे एलसीएम। इन सब का एलसीएम आएगा 12, जो हमारा निकल के आएगा टोटल वर्क, ये टोटल वर्क 12 आ गया। तो ये कर रहा होगा ए कर रहा होगा एक दिन में 3 काम, बी और सी कर रहेंगे 3 चौके 12 4 काम, और ए और सी कर रहेंगे 2 चौके 12 6 दिन में 6 काम। बात ठीक है यहाँ तक की, बात ठीक है यहाँ तक। अगर अब बात ध्यान से समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। क्या कि अगर ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो यहाँ पर ए और सी पर गौर करो, तो यहाँ भी ए अगर ए और सॉरी ए अकेला 3 काम कर रहा है और ए और सी 6 काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी ए कितना काम कर रहा होगा 3, क्योंकि हमें पता कि ए दिन में 3 काम कर रहा है, यहाँ भी ये 3 कर रहा होगा, तो बच्चा 6 में से तो 3 काम एक करके चला गया, बच्चा 3 काम कौन कर रहा होगा सी। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आ गई क्या कि ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और सी कर रहा है एक दिन में 3 काम, बस दोनों का मतलब। अब बी का एक दिन का काम निकालते हैं, कैसे बी पे जाओ, क्योंकि अब यहाँ हमें पता लग गया कि सी एक दिन में कर रहा है 3 काम, ये दोनों तो 4 काम कर रहे हैं, तो बच्चा एक काम कौन कर रहा होगा, 4 में 3 काम तो सी कर रहा है देखो, तो बच्चा एक काम कर रहा होगा बी, तो बी का काम एक दिन का कितना है 1, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, बात ठीक है। और 12 काम है, टोटल 12 काम है, और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 12 काम खत्म करेगा 12 दिन में, ये आपका आंसर है। समझे, बस फोकस करना उस अकेले व्यक्ति पे, इस पे। जैसे यहाँ पर ए अकेला दे रखा था ना, पहले इसको मैंने उठाया,
कि ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, या फिर ए और सी पे गया, ए और सी 6 काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी ए कितना काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा, यहाँ भी 3 कर रहा होगा, तो बचा 6 में 3 काम कौन कर रहा होगा, सी कर रहा होगा। ये सी का मैंने निकाल लिया अलग से, ठीक है। अब मुझे पता लग रहा है ए 3 कर रहा है, सी भी 3 कर रहा है। अब मैं गया बी और सी पे, अब जो तुम्हें बी का निकालना है, तो यहाँ पर ए बी और सी कर रहे हैं 4 काम दोनों मिलकर, जिसमें सी अकेला 3 कर रहा है, तो बचा एक काम कौन करोगा, बी। बस, अब कुछ नहीं था, टोटल वर्क 12 है, बी एक दिन में कम कर, तो 12 काम 12 दिन में खत्म। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, अब ध्यान समझना, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर अब वीडियो रोको, फिर देख के अपना करने की कोशिश करो। देखो, कह रहा है ए बी और सी एक काम को 30 मिनट में कर रहे हैं, कोई चक्कर नहीं। ए और बी कर रहे हैं 50 मिनट में, ठीक है जी। सी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। अब बात समझो, ये एक ए बी और सी कर रहे हैं 30 मिनट में काम पूरा, और ठीक है। ए और बी कर रहे हैं 50 मिनट में काम पूरा, ठीक है जी। सी अकेला कितने समय में करेगा। अच्छा, एक काम करो पहले, अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 150, ठीक है। ये करेगा 30 काम, ये करेगा 30, ये करेगा 50, तो ये करेगा एक दिन में 5, ये करेगा एक दिन में 3। क्लियर है बात। अब बात ध्यान समझो कि ए, देखो 2 मिनट को इंक चेंज कर लें, इंक कहाँ गई हमारी, ये देखो ए बी सी, देखो ए बी सी कर रहा है 5 काम, ए बी कर रहा है 3, तो इसमें से ए बी कितना कर रहेंगे, 3, क्योंकि ए बी यहाँ भी 3 कर रहे थे, यहाँ भी कितना कर रहेंगे, 3, तो बचा 2 काम कौन कर रहा होगा, सी। हमें पता लग गया कि सी कितना काम कर रहा है, हमें पता लग गया कि सी काम कर रहा है 2, और टोटल वर्क है कितना, 150, तो ये खत्म कर देगा 75 मिनट में। बात समझ आई यहाँ तक की, 75 मिनट में अपना काम क्या कर देंगे, खत्म कर देगा सी, ठीक है। बात समझे यहाँ तक की, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन द्वारा समझते हैं कि मतलब अब कंफ्यूजन हो कि ए बी सी कर रहा है 30 मिनट में, ए बी कर रहा है 50 मिनट में, तो अगर ये एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी कितना कर लेंगे, 3 काम, यहाँ भी कितना काम कर लेंगे, 3, तो बचा 2 काम कौन कर रहा होगा, सी, तो बचा 2 काम सी कर रहा है। हमें पता लगा सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो सी 2 काम है, तो कराना कितना 150, तो कितना टाइम में करेगा, 75 मिनट, सॉरी काम कर रहा हूँ, मिनट की बात होती है, ठीक है। यहाँ तक की बात, आगे बढ़े, अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर समझते आगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो, कह रहा ए, देखो ए और बी कर रहे काम को 12 मिनट में, बी और सी कर रहे हैं 8 दिन में, सी और ए कर रहे हैं 6 दिन में। बी अकेला उस काम कितने समय में करेगा, ठीक है। तो बस में अंगूर ले जाए पापा है मैं इशारा करूँ, चुप कर दे बेटे, चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। ए और बी कर रहे हैं, देखो ए और बी कर रहे हैं एक दिन में 12 काम, बी और सी कर रहे हैं एक दिन में 8 काम, सी और ए कर रहे हैं एक दिन में 6 काम, बट ठीक है। यहाँ तक की ये एक दिन में 12, ये एक दिन में 8 काम, ये सॉरी एक दिन में कह रहा हूँ, ए और बी काम खत्म करते हैं 12 दिन में, बी और सी खत्म करते हैं 8 दिन में, सी और ए खत्म करते हैं 6 दिन में। इन सब का एलसीएम लो पहले, इन सब का एलसीएम आएगा आपके पास 24, ये 24 क्या आ गया मेरे पास, टोटल वर्क आ गया। अगर 24 टोटल वर्क आ गया, तो मुझे बताओ ये ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहेंगे, 2, बी और सी कर रहेंगे 3, और सी और कर रहेंगे 4 काम। बात ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब यहाँ पर बात समझने वाली क्या है वो बात समझो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ क्या, कि यहाँ पर आप देख पड़े 2 बार ये है,
ठीक है, 2 बारी है, 2 बारी बी है, 2 बारी बी है, 2 बारी सी है, 2 बारी सी है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 बारी ए बी सी। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 2 और 3 5 4 9 काम कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं एक दिन में, 9 काम। अगर 2 बारी ए बी सी एक दिन में 9 काम कर रहे हैं तो खाली ए खाली बी खाली सी एक दिन में कितना करेंगे, आधा, 4.5 काम करेंगे। बात समझ आती है यहाँ तक आई कि 2 बारी ए 2 बारी बी 2 बारी सी कर रहे हैं एक दिन में 9 काम, तो खाली ए खाली बी सी करेंगे आधा काम, क्योंकि 2 थे, अब एक हो गए तो कितना करेंगे, 4.5। बात ठीक है। अब यहाँ पर बात ध्यान से समझो क्या कि हमें ये पता लग गया कि ए बी प्लस सी एक दिन में कर रहे हैं 4.5 काम। अब बात अब निकालना क्या, बी निकालना अकेला। क्या निकालना हमने, क्या निकालना हमने, बी। हमें बी का करना ना हमें कि बी अकेले। तो मुझे बताओ सी और ए पे जाओ, मुझे बताओ सी, देखो सी और ए एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं 4। अगर सी ए और सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं तो बचा 0.5 काम कौन कर रहा होगा, बचा 0.5 काम ये कर रहा होगा बी। बात ठीक है तक की। अब हमें पता लग गया कि बी 0.5 काम करता है, तो काम करवाना किससे, उससे हमने 24। इसको हम काटेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक संख्या बाद पॉइंट पर एक संख्या तो लग जाएगी 10, 1 0, 5 1 5 5 2 10। तो यहाँ से पता लग गया 48। तो बी काम 48 दिन में खत्म कर देगा। ये बी का आंसर आ गया कि बी 48 दिन में काम खत्म कर देगा। समझे, तो ये आपका आंसर है। वीडियो रोक के एक बार दोबारा देखना, ठीक है, कैसी बनी है, कैसे आपको समझ आया। पहली बात तो ये समझ आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट नहीं था, कुछ नहीं था, जो मैंने पहले सबका टोटल वर्क निकाल दिया। एक दिन में कितना कर रहे हैं वो लिखे, यहाँ पर एक दिन में करते हैं वो लिख लें, 2 बारी ए 2 बारी बी 2 बारी सी, एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, खाली ए खाली बी सी कर रहे हैं 4.5 काम। बात ठीक है। अगर ए बी प्लस सी 4.5 काम कर रहे हैं, जिसमें सी और ए 4 काम कर रहे हैं, तो पॉइंट बचा 0.5 काम कौन कर रहा होगा, बी। अगर बी 0.5 काम कर रहा है, 24 काम खत्म कराना है, तो काट के आएगा 48 दिन में काम खत्म करेगा। क्लियर है आपको बात, ठीक है जी। नहीं समझ आए तो वीडियो दोबारा रोकना, दोबारा शुरू करना, इसको 8वें क्वेश्चन में दोबारा पे जाना, ठीक है। वीडियो रोक के दोबारा देखो, पीछे रिवाइंड करके आगे बढ़ते हैं। अब इसको सेम क्वेश्चन है, इसकी अब वो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी ए काम को 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में, ए और सी 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब बताओ ए प्लस बी कर रहे हैं 72 दिन में काम, बात ठीक है। बी प्लस सी कर रहे हैं 120 दिन में, ए और सी कर रहे हैं 90 दिन में, बात ठीक है रखी। अब इन तीनों का एलसीएम लो, कुछ नहीं करना, इन तीनों का एलसीएम अगर आप लेने जाओगे मिलेगा 360, निकाल के देख लेना, ठीक है। 360 एलसीएम आएगा तो ए और बी एक दिन में कितना करेंगे, 72 5 360, 120 360, 90 चौके 9 चौका 36 360, तो ये आएगा 360। बात समझ तक की, बिल्कुल, कि हमें पता लग गया। देखो अब यहाँ से वही सेम बात है, सेम क्वेश्चन है क्या, ये मैं इंक चेंज कर लूंगा, आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो कि 2 बारी ए है, ठीक है जी, 2 बारी बी है, 2 बारी सी है। तो मुझे पता लग गया 2 बारी ए बी सी एक दिन में कर रहे हैं 5 3 8 4 12 काम। तो खाली ए खाली बी खाली सी एक दिन में करेंगे आधा 6 काम। अब हमें पता लग गया, अब निकालना है पहले, तीनों मिलकर करना उसने, तो ये तो आगे देखो, तुमने कहा देखो ऊपर पढ़ो, तीनों मिलकर इस काम को दिन में खत्म करेंगे। हमें लगा तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करना है। लो जी, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, वो काम करना कितना है 360, तो चिकम चिकम 36 60, मतलब 60 दिन में तीनों मिलकर काम खत्म कर देंगे। ये आपका निकालना क्या, सो फोकस रखो आप, ठीक है। बात समझ यहाँ तक की, निकालना क्या, सो फोकस रखो, निकालना कैसे, क्लियर है। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम अपने, हमारा जो आपका आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मुझे अब इतना समझ आ गया कि आपको करना आ गया होगा क्वेश्चन करते कैसे हैं। देखो ए और बी 30 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, बी और सी 20 दिन में, और ए और सी 15 दिन में। निकालना क्या, तीनों मिलकर, ठीक है जी।
वो कह रहा है ए प्लस बी कर रहे हैं 30 दिन में, बी प्लस सी कर रहे हैं 20 दिन में, सी और ए कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है, तीनों का एलसीएम अगर हम निकाल लेंगे आएगा 60। ये करेंगे 20 30 दूनी 60, 20 या 60, 15 चौके 60। मतलब हमें यहाँ से क्या समझ आया, ये हमारा टोटल वर्क है, ये हमारा क्या है टोटल वर्क। ठीक है, अब वही बात समझो ध्यान से, बात क्या समझनी है, इंक चेंज कर लूँ मैं, बात समझो। देखो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 2 बारी ए, 2 बारी ए, 2 बारी बी, 2 बारी बी, 2 बारी सी, 2 बारी सी, 2 बारी ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं कितना काम, 2 और 3 5 4 9 काम। बिल्कुल ठीक है जी। तो खाली ए खाली बी खाली सी कर रहे हैं 4.5 काम। बिल्कुल ठीक है, हमें पता लग गया खाली ए बी सी कर रहे हैं एक दिन में सब 4.5 काम, और टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है 60। तो हमने कराना है, पॉइंट हटाओगे ऊपर लग जाएगा 10, तो काटो, किस पे काटेंगे, 5 पे, 5 नीम 45, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 40/3। या तो ये आंसर होगा, अगर उसने आंसर तोड़ को देखो 40/3 है ना, या तो ये आंसर होगा या उसने तोड़ रखा होगा। कैसे, भाग करके देखो, अगर 3 को 40 से भाग करोगे, 3 एक कम 3, 10, 3 तिया 9, तो कितना बच गया 1। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जिससे भाग देते नीचे रहेगा, शेषफल ऊपर रहता है, ये शेषफल आ गया रिमाइंडर, वो गुना करेगा इसका ये आएगा, तो या फिर ये आंसर होगा 13 से 1/3, या तो 40/3 आंसर होगा, या आएगा 13 से 1/3 आंसर। जो दोनों में से आपको सही लगे, जो दोनों में से कोई ऑप्शन दे रखा वो आपको टिक कर देना। तो ये क्वेश्चन था आपका बस। अब मुझे इतना समझ आ गया कि आपको क्वेश्चन समझने आगे होंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और वीडियो सबको शेयर कर देना। ठीक है, और 17 अप्रैल की तैयारी जमकर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, चल